150 है ना तो वो 250 करो, मगर शेर हमारे आदमी को नहीं मरना चाहिए, शेर गांव में नहीं घूमना चाहिए। अभी तो हालात ऐसी हो चुकी है कि जैसे कुत्ते पहले दिखते तो अभी शेर दिख रहे हैं। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। देवलापार परिषद जनित संरक्षण समिति के द्वारा एक जन आंदोलन का जो पब्लिक जो जमी है उसके लिए काफ़ी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक पदाधिकारी हरीश भाऊ उइकी यहाँ पे मौजूद है, कोकोड़े साहब यहाँ पे मौजूद है, और भी नेतागण और बाकी जो आदिवासी समाज से और बाकी अलग अलग पार्टियों से यहाँ पे जो लोग जमा है। हम जानना चाहेंगे आज का जो आंदोलन था, आज का पहला दिन था, तो क्या लगता है उनको कि ये आंदोलन के द्वारा ये अपनी मांग को पूरी कर पाएंगे और क्या सरकार और प्रशासन इनकी मांगों को पूरी करेगा? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को यानी नज़रअंदाज न करे और यहाँ क्षेत्र की जो जनता की समस्या है उन समस्या का निराकरण करने के लिए हम धरना आंदोलन के माध्यम से चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी इसका दखल ये ले और यहाँ की जनता को न्याय दे। जो बाग के हमलों से काफ़ी पिछले 2 साल से यहाँ की जनता त्रस्त है, प्रताड़ित है। आज समस्या ऐसी है कि लोग खेत में तो जाना बंदी कर दिए, उनके फसलों का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन सादे संडास बाथरूम के जाने के लिए भी मतलब उनको डर लगता है। तो ऐसी व्यवस्था भयावह व्यवस्था है। आज की जस्ट रिपोर्ट 10 बजे की डोंगरताला और झंझारे के बीच में शेर आ रहा था, तो वह अपने फॉरेस्ट वाले ने उनको TRT के माध्यम से या उनके कुछ अधिकारियों के माध्यम से शेर को उधर हटाने का प्रयास किया है। तो आपकी इस आंदोलन में मुख्य मांगे क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। मुख्य मांगे ये है कि हम तो चाहते हैं कि ये जीवित जो हानि हो रही है वो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। अगर इसमें शासन सरकार ये अगर जीवित हानि नहीं रोकती है या यहाँ की किसानों की समस्या अगर नहीं समझती है तो हम टाइगर अटैक के माध्यम से जो घटनाएं यहाँ पे हो रही है और हर समय यहाँ के जो DOPO हो या वरिष्ठ अधिकारी यहाँ जब भी हम आंदोलन किए, मोर्चा किए, रास्ता रोको आंदोलन किए, उस समय उन्होंने आकर के हमें आश्वासित किया है कि आपकी समस्या टोटली फिनिशिंग की हो, बाघ हमले में होने वाली हत्या को जो पैसा मिलने की बात हो या इस क्षेत्र के अंदर में सोलर फिनिशिंग हो या नौकरी परमानेंट नौकरी की बात हो या यहाँ के जो वन मजदूर उनके फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने की बात हो, हमेशा हमको लेटर पैड में लिख करके देते हैं। अच्छा। और ऐसे मेरे पास में 10 लेटर है जो इस क्षेत्र के वही वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए है, लेकिन उन्होंने अभी तक की उस समस्या का समाधान हुआ नहीं है और फल भी नहीं हुआ है, निकला है। तो हम इस मोर्चे इस आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से जो हमारी पहली जो मांग है कि वो दुर्लक्षित क्षेत्र के अंदर में जो बाघ की जो हमले में जो मृत्यु हो रही है और BNS कलम 106 तो ये जानबूझ करके करवा रहा गया है, हमको ऐसा लग रहा है। इसलिए जो अधिकारी ये बात को नज़रअंदाज कर रहा है या फिर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसी जब घटना होती है तो उनके ऊपर में कलम 106 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। उसी प्रकार के जो ज़मीन का बट्टा है, कॉरिडोर का बट्टा है, वहाँ पे फिनिशिंग की व्यवस्था की जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मरने वाले पीड़ित परिवार के लोग हैं या फिर उनके परिवार में है तो उनको 25 लाख में कुछ नहीं होता। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी और उनके परिवार को अगर पालन पोषण करना है तो उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। अच्छा। उसी के साथ में उसके एक व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को उसके पात्रता अनुसार, शिक्षा के अनुसार उनको एक अच्छी नौकरी, परमानेंट नौकरी दी जाए, जिससे वो अपने परिवार को मतलब जीवन यापन कर सके। उसी के साथ में इस क्षेत्र के अंदर में जैसे बाघ के हमले होने के बाद में वो सबसे ज़्यादा खून शरीर से बह जाता है, तो यहाँ ट्रामा केयर सेंटर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि नागपुर ले जाते वो व्यक्ति 65 किलोमीटर का आपको एक रन पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे दवाखाने की व्यवस्था होना चाहिए। उसी प्रकार से कि यहाँ जो अच्छे फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं वन मजदूर के नाम पर, उनको भी परमानेंट किया जाए। कब तक के भी अभी 14 साल 15 साल हो गए वो वन मजदूर करके काम कर रहे हैं और उन वन मजदूर से, जबकि कलम ये बोलता है कि कामगार कायदे के अनुसार उनको मतलब 8 घंटे ही काम करना चाहिए, लेकिन उनसे 24 घंटा काम किया जाता है और पैसा
खाली 8 घंटे का मतलब पैसा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे ही जो पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति है जो गार्ड की अच्छी नौकरी कर सकते हैं, उनको यहाँ का जंगल मालूम है, यहाँ कहाँ नाला है, कहाँ बाग रहता है, ये टोटल वो जानते हैं कौन सा झाड़ है क्या है। लेकिन यहाँ पे काम कर रहे हैं बाहर के व्यक्ति और यहाँ के लोग बेरोजगार है। जिन्होंने जंगल बचाया, मालक जो यहाँ के होना चाहिए वो डेली वेजेस नौकर बन के काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी हमाल बन के काम कर रहे हैं और जो बाहर के हैं वो मालक बन के इनके ऊपर रौब झाड़ रहे हैं। और कहीं कुछ टाइगर अटैक हो जाता है तो वहाँ पर भी सबसे पहले इनको ही भेजा जाता है, जाओ वहाँ पे लकड़ी काटा लेकर के देखो, वहाँ पे गाँव संभालो, ये करो वो करो। जब शांत वातावरण दिखेगा तब जाके बड़े अधिकारी और फॉरेस्ट वाले आते हैं कि हाँ भाई वहाँ शांत वातावरण कर दिए और पुलिस वाले को पहले इनकम कर देते। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है ये रुकना चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमें कोई मतलब खुशी नहीं है, कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। एक सवाल और भी है कि क्या आप वन्य प्राणियों के विरोध में बात करते हो या फिर प्रशासन के विरोध में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमें प्रशासन से भी कोई ही दूमत नहीं है। और वन्य जीव जिसकी बात आप कर रहे हैं तो वन्य जीव तो हमारा भगवान है, पुलियाल पेन बोलते हैं उसको हम, वागदेव, और उसकी हर घर हर व्यक्ति पूजा करता है। तो हम लोग बाघ को मानने वाले हैं और हम लोग थे करके बाघ बचा, जंगल बचा, जमीन बची। नहीं तो देश के आज़ादी के पहले तो यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, हमने तो देश को भी आज़ादी दिलाने के लिए। बड़ा सवाल है कि आप कहीं वन्य प्राणियों के विरोध में तो ये नहीं कर रहे हो या सरकार के विरोध में तो नहीं कर रहे हो? नहीं, हम ये चाहते हैं कि शेर पाले, लेकिन जो कैरिडोर एरिया उन्होंने एरिया जो बनाए हैं तो वो उदहद, मतलब हम फिनिशिंग की बात क्यों कर रहे हैं कि शेर आप पालो ना, और दबी 150 है ना तो वो 250 करो, मगर शेर हमारे आदमी को नहीं मरना चाहिए, शेर गांव में नहीं घूमना चाहिए। अभी तो हालात ऐसी हो चुकी है कि जैसे कुत्ते पहले दिखते तो अभी शेर दिख रहे हैं। तो लोग बोलते हैं यार कहीं मतलब दहशत ऐसी हो गई है कि 6 बजे के बाद में कोई गाँव से आवागमन जो होता है वो बंद हो जाता है, जाते ही नहीं लोग। हम जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होती कहीं जाने के लिए, हम भी 10-15 लोग जे करके कहीं का अगर कुछ घटना होती तो वहाँ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे डर के माहौल में यहाँ की जनता जी रही है। तो शासन से मैं विनती करता हूँ कि भाई शासन से हमारा विरोध नहीं है, शासन ने इसकी दखल अंदाजी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं उनको ये भी बता देता हूँ कि पैसा कहाँ से आना है। पैसा तो फॉरेस्ट में वैसे भी आता है, लेकिन हमारा भी पर्सनल फंड है, ट्राइबल सब डेवलपमेंट का जो फंड है पर्सनल फंड है। इधर उधर खर्चा करने के बजाय, तीर्थ क्षेत्र के में खर्च करने के बजाय, फिल्म सिटी बनाने के बजाय यहाँ दो ना। काय को वहाँ बोटिंग यहाँ बोटिंग के हमारे लोग करने वाले भैया, पहले हमको तो बचाओ, उसके बाद में बाकी आप जो भी शासन के हिसाब से या फिर यहाँ के विकास के हिसाब से या फिर आपको जो उचित लगता है, जो आप कदम उठा रहे हैं, विकास करने के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले तो गरीबों को बचाना चाहिए, यहाँ के जो जिनके ऊपर जो समस्या आ रही है उनको बचाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी मानव सेवा होगी, मैं ये बात अपनी कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। आप बताइए कि आज का जो है आपका जो आंदोलन है, क्या लगता है आपको कितना सक्सेसफुल होने वाला है? देखिए, मानव वाघ संघर्ष जो है ये हालांकि ये कई दिनों से एक समस्या बन चुका है इलाके में। अब इसके चलते हम लोगों ने अभी सभी ने जितने भी इधर के ग्रामस्थ लोग हैं उन्होंने एक निर्णय लिया हुआ कि एक उठाव हम लोग करें, क्योंकि जिस हिसाब से ये इलाके को दुर्लक्षित किया जा रहा है। एक्चुअल बाघों का और हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हम घर में हम लोग उनका पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार आपकी बार अब 3-4 साल से लगभग हमने अभी सभी मृत व्यक्ति जो थे इनको हमने अभी आदरांजलि व्यक्त की, जितने भी बाघ के कारण जिनका देहांत हुआ, जो चल बसे। तो अभी ऐसा लगता है कि कल और किसी का नौबत ना हो। तो अभी वही तो बताया उन्होंने कि भी आपका यह प्रोग्राम आज ही का उसका ये हुआ है, तो मतलब कभी भी कोई घटना हो सकती है। हाँ, आज इन्होंने जो बताया देवाजी ने वो एक घटना, कल रात में एक घटना टांगला पुद्दा में जो हुई, लाखापुर में। हाँ। तो एक रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। तो 24 लोग तो चल बसे हैं, बट जख्मी लोगों की संख्या देखेंगे तो बहुत बड़ा है, वो लिस्ट बहुत बड़ी है। और ये पालतू पशु जो है, प्राणी जो है, ये इससे तो बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस माध्यम से सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए कि अभी प्राणियों से हमें
प्यारी है। प्राणी तो महत्व उनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व इन लोगों का, सभी जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए उनका जीव है। ये इनका बचना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सब लोग हम लोग इकट्ठे आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि अब जब तक कि हम धरना आंदोलन यहाँ करेंगे, हम अभी एक निवेदन गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि आप यहाँ आके हम लोगों के साथ बैठक लगाइए। बैठक में यहीं पर बैठक लगाइए, यहीं पे प्रोसीडिंग तैयार करें और यहीं पे जब तुम्हारे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको यहीं से आप लोग डायरेक्शन दे। इस हिसाब से हमारा ये आंदोलन यहाँ चल रहा है। और ये आपका आंदोलन जो है और सक्सेसफुल हो और आपकी जो मांगे हैं वो सरकार उसको आत्मसात करे और उस पर कुछ प्रोसेस करे।